जो दिल्ली से दिखाई दे रहा है, जो लखनऊ से देखा जा रहा है और जो सैफई में महसूस किया जा रहा है, जरा बात इस पर होगी क्योंकि मसला शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के टकराव का है और बीच में चेक एंड बैलेंस करते हुए मुलायम सिंह यादव। शरद प्रधान जी, क्या देख पा रहे हैं आप, होगा क्या? नहीं, देखिए, अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा बड़ा भूचाल आने वाला है कि जिस तरह की बातें चल रही हैं कि मुलायम सिंह बन जाएंगे मुख्यमंत्री और बेटे को हटा देंगे या शिवपाल यादव रिजाइन कर देंगे। देखिए, शिवपाल यादव के रिजाइन करने के चांसेस फिर भी थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन मुलायम सिंह कुर्सी पे बैठ जाए ऐसा मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। ये जो कुछ हो रहा है ये पिता की रजामंदी से हो रहा है और पर्पस इसके पीछे ये है कि एक अखिलेश का मेकओवर करना, एक इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज है, क्योंकि इतनी बदनामी हो चुकी है सरकार की तमाम वजहों से, लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की वजह से सबसे ज्यादा, और उसके लिए पूरा परिवार जिम्मेदार है। लेकिन आज की डेट में अभी भी एक क्रेडिबल फेस है तो वो अखिलेश यादव का है, तो उसकी इमेज बिल्डिंग, हालांकि वक्त बहुत कम बचा है इलेक्शन के लिए, ये काम अगर साल भर पहले हो गया होता तो शायद इनका ज्यादा भला हो जाता। तो इससे जो है लोगों को एक पब्लिक सिंपैथी अखिलेश के लिए फिर भी है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि अखिलेश यादव जो है बेचारे को काम नहीं करने दिया जा रहा। ये एक आम धारणा है लोगों की। ये अलग बात है कि अखिलेश यादव कभी इससे पहले हिम्मत नहीं जुटा पाए कि अपनी आवाज उठाएं, और ये जो एक वो बन गया था आम लोगों के, इनके बारे में धारणा हो गई थी कि उत्तर प्रदेश में 5.5 मुख्यमंत्री है, उसके आधे अखिलेश हैं, क्योंकि बाकी लोग सब डोमिनेट करते हैं। और ये बात ये काफी हद तक सही थी कि पिता, एक चाचा, दूसरे चाचा आजम खान चाचा, और सबसे ऊपर उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनीता सिंह हैं जो मुलायम के से द्वारा अपॉइंट करी गई हैं, वो भी 5 मुख्यमंत्रियों में उनकी भी गिनती होती थी। नहीं, तो शरद जी, वजह और शरद जी, आप जो कह रहे हैं उसमें एक मैसेज है क्या? स्क्रिप्टेड है सारी चीजें? ये वहां तक स्क्रिप्टेड है जहां तक अखिलेश यादव द्वारा एक्शन लेने का सवाल है, लेकिन जहां तक शिवपाल यादव का सवाल है, उनसे अखिलेश यादव की कोल्ड वॉर जो चल रही थी, अब वो जंग खुलेआम हो गई है। ये वो रियल है, क्योंकि एक मिनट आप जिस बात को रियल, एक मिनट शरद जी, हमको लगता है एक छोटा सा हिस्सा दर्शकों को सुनाते हैं जिसमें जिक्र, सवाल यही पूछा गया अखिलेश से संबंध कैसे। देखिए जवाब क्या आया। आप ये मानते हैं कि रिश्तों में कहीं न कहीं खटास आई है चाचा भतीजे? किसके में? चाचा भतीजे के? मुझे तो नहीं लग रहा है। उनका जो अधिकार है उसका वो पालन कर रहे हैं। मेरा अधिकार है, मैं उसका पालन कर रहा हूँ, सब ठीक है। कई बार ये चीजें सामने आई, कई बार आप सामने आए, उन्होंने कहा सब कुछ सही चल रहा है, कई बार मुख्यमंत्री सामने आए, उन्होंने कहा सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अचानक जो चीजें हुई, जो प्रकरण अब हुआ। अच्छा देखिए, मैं कई बार कहता हूँ, जो नेताजी का निर्देश होगा, नेताजी के बात को किसी की हैसियत नहीं है टालने की। नेताजी जो फैसला लेंगे, नेताजी से बात करेंगे, हैं? नेताजी के साथ उत्तर प्रदेश की पूरी समाजवादी पार्टी, सभी जनता नेताजी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, फिर क्या? उर्मिलेश जी, ये किसकी इमेज बिल्डिंग हो रही है? शरद प्रधान जी कह रहे हैं कि इमेज बिल्डिंग का खेल है ये। नहीं, देखिए, सवाल यह है कि इमेज किस समाज, किस समुदाय, किस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, किसके अंदर इमेज बिल्ड करने की बात है। अगर आप देखें कि जो सबाल्टर्न जो समाज है, या जिनको आप कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का ट्रेडिशनल मध्यवर्ती जातियां, खासकर यादव या दूसरी और जो पिछड़ी जातियां जो अब तक जुड़ी रही हैं, अब धीरे धीरे उनसे अलग हो रही हैं, अगर उस समुदाय के बीच में इमेज बिल्डिंग की बात है तो निश्चित रूप से मुलायम सिंह आज भी सबसे कद्दावर नेता हैं, अखिलेश नहीं हैं। लेकिन अगर मध्य वर्ग यानी उच्च वर्ण मध्य वर्ग का सवाल है उत्तर प्रदेश के, जो समाजवादी पार्टी की कभी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं रहा, उसमें पहली बार अखिलेश यादव ने इन 4.5 वर्षों में एक अच्छी इमेज बिल्ड की है अपनी। वो वोट में कितनी ट्रांसफॉर्म होगी मैं नहीं जानता, लेकिन एक मिनट, आप कह रहे हैं कि एक तरफ शिवपाल यादव की इमेज बिल्डिंग है, दूसरी तरफ अखिलेश की है, दोनों के दो अलग अलग तबके हैं। मैं मुलायम को ले रहा हूं, शिवपाल को ले ही नहीं रहा हूं। मैं शिवपाल के बारे में मेरी ये सोच है कि वो संगठन के
जैसे आमतौर पे दिल्ली के मीडिया में उनकी इमेज है कि वो एक समझदार तो बिल्कुल नहीं हैं, या वो उनको बोलने नहीं आता, या बड़े ही क्रूड ढंग के हैं। लेकिन मेरा जो उनके बारे में आकलन है, या लखनऊ बेस्ड जितने पत्रकार हैं, इंक्लूडिंग प्रधान जी का, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, या सभी लोगों का, कि वो बहुत सधे राजनेता हैं, संगठन के मास्टर हैं, और जो प्रशासनिक सेवा के बहुत सारे मित्र मेरे हैं वो बताते हैं कि फाइल निपटाने का जो कौशल है वो भी उनके पास है। हाँ, लेकिन संगठन में दंड फंद जो भी होती है उस सबके मास्टर हैं। तो मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में समाजवादी पार्टी में जो उनका जो पारंपरिक वोट बैंक है उसमें मुलायम सिंह आज भी नंबर 1 है। मुलायम सिंह यही चाहते हैं, प्रधान जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि उनका बेटा इतना बड़ा नेता बने कि वो उत्तर प्रदेश के बाहर भी बहुत एक्सेप्टेबल हो। मुलायम ये एक्सरसाइज उसका एक, मुझे लगता है कि उसका एक पार्ट है। लेकिन एक लाइन जरूर जोड़ूंगा, लेकिन स्थितियां हमेशा वैसे जानकारी आ रही है कि मुलायम अखिलेश के फैसले के साथ है। कुमार, क्या जानकारी है आपके पास? ये देखिए, सूत्रों का ये कहना है कि मुलायम सिंह यादव लगातार अपने बेटे अखिलेश यादव को खाली उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के बड़े नेता के तौर पर देखना चाहते हैं। इसलिए वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के हर फैसले के साथ है। लेकिन चूंकि शिवपाल यादव की संगठन में खासकर उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पकड़ है और चुनाव सामने है, इसलिए शिवपाल यादव को नाराज नहीं करना चाहते। इसलिए उन्होंने शिवपाल यादव को उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनाया, और जैसे ही बनाया अखिलेश ने उनसे तमाम मंत्रालय छीन लिए, ये जानते हुए कि जैसे वो फैसला करेंगे कहीं ना कहीं शिवपाल यादव मंत्रिमंडल से बाहर चले जाएंगे। तो रणनीति बड़ी साफ है अखिलेश और मुलायम की कि अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की जो बागडोर है या विरासत है उसको संभालें, और इसीलिए मुलायम सिंह यादव सबको साथ लेकर तो चलना चाहते हैं, शिवपाल को भी नाराज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव के साथ है मुलायम सिंह यादव, ये हमारे सोच बता रहे हैं। तो शिवपाल के सामने क्या विकल्प है? देखिए, शिवपाल यादव के सामने विकल्प कोई नहीं बचता है। विकल्प यही है कि मुलायम सिंह यादव से वो बात करें और मुलायम सिंह यादव जितना काम दे उतना काम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वन मैन पार्टी है और मुलायम सिंह यादव उसके मुखिया है, और वो फैसला कर चुके हैं कि मेरी सियासी बागडोर या मेरी जो विरासत है वो अखिलेश यादव के साथ है। तो अब कहीं ना कहीं समझौता शिवपाल को ही करना पड़ेगा। शरद प्रधान जी, ये रास्ता जा किधर रहा है? क्या वाकई अगर इस्तीफा देते हैं शिवपाल, हालांकि आप इनकार कर रहे हैं, लेकिन वो सैफई में ही बैठे हुए हैं, वो दिल्ली आए, लखनऊ जाए, इंतजार कर रहे होंगे मुलायम सिंह यादव का, लेकिन ये रास्ता जा किधर रहा है? देखिए, ये रास्ता सिर्फ इस तरफ जा रहा है कि किसी तरीके से, देखिए ये पार्टी तो सिर्फ परिवार है, ये परिवारी रंग पार्टी है, और इसमें जब कब कोई ट्रबल हुई है तो पूरा परिवार लेके बैठ जाता है और किसी को नहीं शामिल किया जाता। ये कल्चर इनके हो गया, और ये बात सही इन्होंने कही कि ये वन मैन पार्टी है, मुलायम डिसीजन लेते हैं, और मुलायम को डिफाई करने की क्षमता ना अखिलेश में है ना शिवपाल यादव में है, और शिवपाल में और भी ज्यादा कम है। इस वजह से ये बात ठीक है कि उनकी पकड़ है संगठन पे, लेकिन जब पावर का गेम चलता है तो देखिए वो ठीक है, शिवपाल ने उन लोगों को इस तरीके से अपने तरफ आकर्षित कर रखा है कि एज पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन मिनिस्टर हर एमएलए को अच्छे खासे पैसे कमवाए, उनको काम कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, या कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे दिया तो बोला तुम्हारा इतना पैसा। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी तरफ बहुत लोगों को संगठित कर रखा है, लेकिन यह संगठन तभी तक रहता है जब तक आदमी के पास पावर होती है। देखिए, प्रदेश का अध्यक्ष, पार्टी का अध्यक्ष बना देने से पावर कुछ नहीं मिलती, वहां फर्क पड़ता है जहां पार्टी पावर में ना हो। जहां एक चीफ मिनिस्टर बैठा होता है वहां चीफ मिनिस्टर की हैसियत प्रदेश अध्यक्ष से कहीं ज्यादा होती है, और पार्टी के वर्कर्स वही जो कल तक शिवपाल यादव का राग अलाप रहे होंगे, वो आज भी जब तक ये कुर्सी पे बैठे हैं वो घूम फिर के अखिलेश से अपने संबंध अच्छे रखना चाहेंगे। नहीं, शरद प्रधान जी एक मिनट, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उसमें क्या प्रदेश अध्यक्ष होना और शिवपाल का संगठन पे पकड़ होना और संगठन के पकड़ के जरिए चुनावी जीत की दिशा में कदम बढ़ाना, ये सारी चीज मायने नहीं रखती है? आप ये भी कह रहे हैं? नहीं, देखिए वो माने रखती है, लेकिन अल्टीमेटली आप कहीं भी देख लीजिए, जहां पे भी पार्टी पावर में होती है और संगठन का अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री हमेशा ज्यादा हावी होता है। तो ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव का कोई रोल ही नहीं रहेगा इलेक्शन में, या तो ये तो सिर्फ एक लॉलीपॉप है कि उनको दे दिया कि भाई तुम संगठन के वो हो, तुम्हें एक्सपीरियंस है, ये किसी और के बस का नहीं है, ये तुम चलाओ। और जिससे लेकिन अंदर अंदर शिवपाल से कोई खुश नहीं है, क्योंकि उनका तो मेन जरिया था, जो मेन डिपार्टमेंट्स थे, जो मिनिस्ट्रीज थी, पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन, जो गोल्ड माइन है
प्रदेश की, तो वो चला गया, चाहे कितने महीने बचे हो, तमाम पैसा बजट में एलोकेट हुआ है उन डिपार्टमेंट्स को, वो उनके लिए बहुत अहम था, क्योंकि ये एक धारा। अब और उन्होंने अपना चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया था, वो चीफ सेक्रेटरी हटाए, वो किसी तरीके से अखिलेश यादव। एक मिनट शरद जी, हम इस पे हम जरा उसकी हिस्ट्री को भी जरा समझना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले उर्मिलेश जी एक सवाल, क्योंकि ऑप्शन अगर शिवपाल के पास नहीं है तो समाजवादी पार्टी के पास भी ऑप्शन नहीं है, अखिलेश के बगैर कोई फेस नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए मैं मानता हूं कि मुलायम सिंह को अच्छी तरह मालूम है कि इसको हम बहुत दूर तक नहीं खींचेंगे। लेकिन मैं जो कह रहा था, जो पूरी बात नहीं कर पाया, और आपके रिपोर्टर ने जो बात कही वो मेरी बात की लगभग पुष्टि कर दी कि यही मामला चल रहा है, उनको बड़े नेता के रूप में उभारना। मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में लगभग पूरे सूबे के एक एक इलाके, एक एक चप्पे को अच्छी तरह जानते हैं, और उनको मालूम है कि उनके बेटे अखिलेश के अलावा और कोई उनके पास फेस नहीं है। शिवपाल तो कतई नहीं है, लेकिन कई बार जो स्क्रिप्ट लिखी गई होती है कि ऐसे करना है। देखिए, मुलायम सिंह बहुत बड़े नाटककार हैं, देश के बहुत बड़े ऐसे राजनेताओं में हैं जो कब अविश्वसनीय कदम उठा देंगे ये हम सब देख चुके हैं, कम से कम भारत की सियासत में 3-4 बार। तो वो इस तरह की स्क्रिप्ट के माहिर हैं, लेकिन चीजें आपकी योजना के अनुसार कई बार नहीं चलती हैं जब जमीन पर वो उतरती हैं तो। और यही बात समाजवादी पार्टी में अभी घटित होती दिख रही है कि जो स्क्रिप्ट है वो कई बार मुड़ तुड़ जा रही है, और शिवपाल यादव का जो विद्रोह, नाराजगी या गुस्सा है वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल, वो भी स्क्रिप्टेड है, उसमें बिल्कुल साफ साफ जेन्युइन स्थितियां हैं। वो अपने अफसरों से जो बात करते हैं सचिवालय में, अफसर 1 साल पहले उनको जो तरजीह देते थे सचिवालय में, आज उनको कोई घास नहीं डालने वाला है, ज्यादा बहुत कम लोग रह गए हैं कोठरी में। दीपक सिंघल नाम के सज्जन जो आईएएस अधिकारी हैं, जिनकी बहुत अच्छी इमेज नहीं है, उनको बैठाया गया। अमर सिंह साहब से उनके बड़े सुंदर रिश्ते हैं, शिवपाल और अमर सिंह के रिश्ते इधर अच्छे बने हैं, ये सभी जानते हैं। अखिलेश यादव अमर सिंह का फोन तक नहीं उठाते, ये भी सभी जान गए हैं। वही मुलायम सिंह जब फोन करते थे, अमर सिंह जब फोन करते थे तो मुलायम सिंह रात हो चाहे दिन हो हमेशा हाजिर रहते थे, दोनों राम लक्ष्मण बन गए थे। तो अखिलेश ने समाजवादी पार्टी की उस सियासत के समीकरणों को तोड़ दिया है और एक नए ढंग से वो राजनीति करना चाहते हैं। मुलायम सिंह मन से उसके साथ हैं, अखिलेश के साथ, और वो ये चाहते हैं कि शिवपाल उनके जीवित रहते हुए ऐसा कुछ भी न करे जिससे कि उनके बेटे का बहुत ज्यादा नुकसान हो। लेकिन उनके बाद क्या इस समाजवादी पार्टी में होगा, ये अनुमान लगाना हाल अभी के हम मान के चल रहे हैं कि सारी साफ चीजें, पूरा परिवार है, कुनबा है, सब कोई है। हम जरा सिलसिला एक समझने की कोशिश करते हैं, कौन कब कैसे किस रूप में क्या क्या कह गया और स्थिति बिगड़ती चली गई। हम सब लोग एक हैं, पूरा परिवार एक है, और इसके मुखिया हैं नेताजी, चेहरा है अखिलेश यादव, और हम सब लोग काम करने वाले हैं। और मैं परिवार के सदस्यों के बीच में काम कर रहा हूं। मैं समझता हूं अगर एक्सप्रेसवे जमीन पर उतार दिया तो किसी ने मेरे को तारीफ या किसी ने रुकावट तो पैदा नहीं की। ये आपके लिए विषय हो सकते हैं, हमारे लिए तो वो चाचा ही रहेंगे। और अगर कोई चाचा, कोई बुजुर्ग अगर मेरी मदद करे, सलाह दे, राय दे, और मैं उनकी राय मान लूं तो क्या गलत करता हूं। तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो भतीजा कुछ कहता है, चचा कुछ कहते हैं। देखिए, ये चचा और भतीजे के बीच की बात है। मैं चाचा को कुछ कहूं, चाचा मुझे कुछ कहे, जो ठीक बात होगी वो जमीन पर उतारेंगे। देखिए, हम रूठने का तो कोई सवाल ही नहीं है। हमने भी नेताजी के साथ रह करके राजनीति को देखा भी है, काम भी किया है, तो रूठने का तो कोई सवाल नहीं है। तो फिर आपकी सोच चाचा जी क्यों नहीं मानते हैं? अब कई बार ऐसा होता है घर में, कई बार हम व्यवहारिक जब काम करते हैं, ये जरूरी नहीं जो चीज आपको अच्छी लगे वो मुझे भी अच्छी लगे। लेकिन कभी कभी जहां पर भी अगर गलत काम होता है, ये नेताजी से हमने सीखा है, और कहीं कहीं जो हमारे लोग या कोई भी हो, अगर कहीं पर भी गलत काम दिखाई देता है तो उसे हम रोकने का काम जरूर किया है। इसलिए किसी मुद्दे पर अगर मेरी राय नहीं बनती है तो नहीं बनती है। तो आपकी राय बनती है कि नहीं? मेरी अपनी सोच और समझ कहती है, मैं उसके हिसाब से कह रहा हूं कि कुछ चीजें हमें नहीं अच्छी लगेंगी तो नहीं अच्छी लगेंगी। देखिए, ये तो नेताजी का फैसला है। अब नेताजी को पार्टी में किसको रखना है,
कैसे फायदा होना है, कैसे समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी, वो केवल नेताजी को ही फैसला, अंतिम फैसला नेताजी को ही लेना है। मैंने आपसे क्या कहा? जो मैंने फैसला किया वो सब अखबारों में पढ़ा है कि हम ऐसे लोगों को नहीं चाहते, और जब हम सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन दूरदृष्टि भी है, सोच भी अच्छा है, लेकिन जो नेताजी का अनुभव है तो अभी उस अनुभव में तो समय लगेगा अखिलेश जी। और इस भरोसे के साथ भेजा है, और नेताजी ने अगर मुझे यहाँ बैठाया है और मुख्यमंत्री की हैसियत से बैठाया है, इस भरोसे बैठाया है कि हाँ सरकार में बैठ करके काम करेंगे, तो मैं जनता के लिए काम कर रहा हूँ। ये शायद कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, और जो मुझे ठीक लगेगा वो मैं करूँगा। शरद जी एक कमेंट चाहेंगे, वे वाकई पार्टी के भीतर, क्या परिवार के भीतर का गृह युद्ध है, या पार्टी इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होगी, महज परिवार में ही सब कुछ सिमटेगा और उसी में खत्म हो जाएगा? देखिए पार्टी, क्योंकि ये पर्सनालिटी के ऊपर चल रही है, एक इंडिविजुअल के ऊपर चल रही है पार्टी, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि इस युद्ध का कोई पार्टी पे ज्यादा सीरियस इंपैक्ट पड़ेगा। वो फॉलोअर्स हैं, उनमें ये इस तरीके का नहीं है कि भाई कोई उसमें ऐसे लीडर्स हैं, वहां लीडर्स नहीं है, वहां एक लीडर है और बाकी सब फॉलोअर्स हैं। तो जब फॉलोअर्स होते हैं तो वो सिर्फ हाँ बोलना जानते हैं, वहां डिसेंट का स्कोप नहीं होता है, वहां अपनी राय रखने का नहीं होता है, और वो फॉलो करते हैं लीड। तो वो जो इनका जो अपना जो संगठन है, उसमें मुझे नहीं लगता इस युद्ध से कोई फर्क पड़ना है। वो इस तरीके की छोटे मोटे तो युद्ध देखते रहे, पिछले 5 साल में होते रहे, कुछ ना कुछ करते रहे लोग। और लेकिन काफी उनमें से काफी लोग हैं जिनको इस बात का भी अंदाजा है कि किस हद तक ये स्क्रिप्टेड है और कहां ये दाएं बाएं चला जाता है। उन लोगों को ये भी पता है कि लास्ट जो डिसीजन लेना है वो मुलायम सिंह जी को लेना है। उन्हें यह भी मालूम है कि मुलायम सिंह जी अपने बेटे को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं आगे के वर्षों के लिए, और वो काम जो है अखिलेश यादव इस वक्त जिस तरह दिखला रहे हैं उसका इंपैक्ट जनता पे पड़ रहा है। और लोगों को मुझे लगता है एक अलावा उस जैसा उर्मिलेश जी ने कहा कि ये सही बात है कि वो जो ट्रेडिशनल वोटर है उस पे इमेज का इफेक्ट ना पड़े, लेकिन वो तो वैसे ही कमिटेड वोटर है इनका। लेकिन जो फ्लोटिंग वोट होता है उसके ऊपर बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। और अखिलेश की इमेज बिल्डिंग से जो यूथ है, ये बात सही है कि यूथ उसकी तरफ 2012 में भी अट्रैक्ट हुआ था, यही देख करके कि समाजवादी पार्टी को एक नया रूप देंगे, एक नया कल्चर पैदा करेंगे, जो दुर्भाग्यवश पैदा काफी हद तक। देखिए शरद जी, 2012 के चुनाव से ऐन पहले अखिलेश को प्रदेश अध्यक्ष मुलायम सिंह ने बना दिया था, और अब चुनाव से ऐन पहले उनको हटा दिया है। नहीं, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री हैं। देखिए जब पावर में नहीं हो आदि, मैंने पहले भी कहा, तो प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत होती है। जब पावर में होता है तो जो मुख्यमंत्री है उसकी हैसियत होती है। बड़ा सिंपल है। ठीक है कमेंट यहाँ पर हम 1 मिनट उर्मिलेश जी आपसे भी चाहेंगे। शिवपाल लायबिलिटी है, मजबूरी है, परिवार के सदस्य हैं, क्या है? देखिए आज की तारीख में जो मुलायम सिंह की राजनीतिक इच्छा है, व्यक्तिगत इच्छा है, उसमें शिवपाल सिंह यादव एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे चरित्र के रूप में हैं जिनको खूबसूरती से मैनेज करना उनके लिए बहुत जरूरी है। तो मैं इस रूप में देखता हूं शिवपाल के। राम गोपाल अखिलेश के साथ खड़े हैं। राम गोपाल इज नॉट इम्पॉर्टेंट। राम गोपाल जहां तक मैं समझता हूं राम गोपाल उतने इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। असल फैक्टर वाकई शिवपाल हैं, क्योंकि शिवपाल को मैनेज करना ज़्यादा डिफिकल्ट है राम गोपाल को मैनेज करने के मुकाबले, क्योंकि जो असल शक्ति संगठन में है मुलायम सिंह की है, जैसा सभी लोग कह रहे हैं। देखिए एक बार भी शिवपाल ये नहीं कह रहे हैं कि पार्टी डिसाइड करेगी कि कौन क्या करे। यही होगा कि जब टिकट बंटवारे का प्रश्न आएगा, जिलाध्यक्ष बनाने का मसला आएगा, जब भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन होगा, फिर वो मुलायम सिंह के यहाँ सारी चीजें जाएंगी। तो पार्टी को एड्रेस नहीं कर रहे हैं शिवपाल भी। आप दूसरी पार्टियों को देख लीजिए, जहां जहां स्प्लिट हुई है, सब लोग कहते हैं पार्टी जो कहेगी वो होगा, लेकिन यहां वो आदमी कह रहे हैं कि नहीं, बड़े भाई जो कहेंगे वो होगा, नेताजी जो कहेंगे। शिवपाल भी बात कह रहे हैं और अखिलेश भी ये बात कह रहे हैं। तो इसका सारे रीजनल पार्टीज में ये होता है, नीतीश जो कहेंगे होगा, ममता जो कहेगी होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं
मुलायम सिंह यादव की पार्टी, जिसको मैं सैफई पार्टी कहता हूं समाजवादी पार्टी के बजाय, वह पार्टी आरजेडी और नीतीश की जेडीयू के मुकाबले ज्यादा व्यक्ति केंद्रित और परिवार केंद्रित पार्टी है। लालू की पार्टी अब धीरे धीरे परिवार केंद्रित ज्यादा हो रही है, लेकिन एक जमाने में रघुवंश प्रसाद सिंह, जगदानंद सिंह, जाबिर हुसैन लालू के सामने खड़ा होकर उनका विरोध करने का साहस रखते थे। मुलायम सिंह के सामने, मैं फिर कह रहा हूं कि ये इनके सामने कोई नेता कुछ भी नहीं कर सकता है। क्या यहां से बिसात चुनाव की दिशा में बढ़ेगी? और शिवपाल जिस संगठन का जिक्र करते हुए इस बात का भी जिक्र करते हैं कि जो हाशिए पर थे, उपेक्षित थे, उन्हें भी पद दिया जाएगा, तो मैसेज संगठन के भीतर और सरकार को लेकर टकराव, या फिर मुलायम सिंह समझ रहे हैं कि हां इस दिशा में जीत मिलेगी, उस दिशा में कहीं शिवपाल की उपयोगिता, कहीं अखिलेश की उपयोगिता? ब्रेक के बाद इसी पर बात होगी, तुरंत लौट रहे। तो सैफई में मौजूद हैं शिवपाल यादव, लेकिन जब उनसे यह पूछा गया कि आप इस्तीफा देंगे, सवाल क्या और जवाब क्या आया? अब हम नेताजी से बात करेंगे और नेताजी से बात करने के बाद कोई भी निर्णय लेंगे। उसके बाद नेताजी से तो आपकी बात सुबह हुई? हाँ, बात हुई है और फिर अब दिल्ली जाके बात करेंगे जाकर। आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं? अब जाएंगे, अब अभी देख लेते हैं। अब आपने कहा यहीं रहो तो यहीं रहते हैं, उसके बाद फिर यहीं अभी रहते हैं और फिर देखेंगे। फिर अगर नेताजी जहाँ भी होंगे, लखनऊ होंगे तो लखनऊ, दिल्ली होंगे तो दिल्ली। यह बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह कहा गया था सैफई से वो रवाना होंगे और मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करने जाएंगे। फिर उसके बाद हुआ कि नहीं, अभी वो सैफई में ही रुकेंगे और मुलायम सिंह यादव अभी उनसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं। इंतजार भी हो रहा है और वक्त भी काटा जा रहा है। इन सब के बीच बिसात भी बिछाई जा रही है। चर्चा हम करेंगे ब्रेक के बाद।